अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल की स्टार्ट स्क्रीन को देखेंगे, उसके बाद हम एक्सेल विंडो के बेसिक पार्ट्स को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल की स्टार्ट स्क्रीन को देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम एक्सेल खोल लेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक्सेल की स्टार्ट स्क्रीन आ जाएगी। अगर मुझे ब्लैंक फाइल खोलनी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे टेम्पलेट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और अगर मुझे रिसेंट कोई फ़ाइल खोलनी है तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो चलें सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल खुल गई। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दो शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे न्यू फाइल खोलनी है तो मैं दबाऊँगा Ctrl+N, तो ये मेरे पास नई फाइल खुल गई। तो चलें इसको मैं बंद कर देता हूँ। और अगर मुझे फ़ाइल ओपन करनी है तो मैं Ctrl+O दबाऊँगा और वो मेरे पास आपकी रीसेंट फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो चलें मैं यहाँ पे इसको एस्केप दबा देता हूँ और अपनी फ़ाइल पे आ जाते हैं। ये जो एक्सेल की पूरी फाइल है इसे हम वर्कबुक कहते हैं और हर वर्कबुक के अंदर एटलीस्ट हमारे पास एक शीट होनी चाहिए जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। अब हो सकता है आप जब एक्सेल खोलें तो आपके पास 3 शीट्स आ रही हों, तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शन में जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है। तो आपने क्या देखा, हमारे पास जो फाइल होती है वो एक्सेल की वो वर्कबुक कहलाती है और ये वाली जो शीटें हैं ये हमारी वर्कशीट कहलाती हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था कि आपका एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स और इन फॉर्म ऑफ रोज अरेंज है। ये जो स्क्वायर आपके बने हुए हैं ये सारे, ये आपके सेल्स कहलाते हैं। ये जितने भी आपके स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ये सारे आपके सेल्स कहलाएंगे और एक्टिव सेल हमेशा आपका हाईलाइटेड होगा। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी ये वाला मेरा एक्टिव सेल हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये अभी मेरा एक्टिव सेल हो गया। एक्टिव सेल हमेशा आपका ये हाईलाइटेड होता है। अब मज़े की बात यह है कि हर सेल का एक यूनिक रेफरेंस होता है, ठीक है, जिसे आप कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप ये देख सकते हैं ये वाला सेल जो है वो मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब ये वाला जो मेरा सेल है वो इस कॉलम में आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ और ये इस रो में आ रहा है। ठीक है, कौन सी कॉलम हो गई, कॉलम डी हो गई और रो 4 हो गया। तो इसका रेफरेंस क्या हो गया, D4। लेकिन ये मुझे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सेल आपको यहाँ पे रेफरेंस पूरा आपका सेल का बता रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक्सेल मुझे यहाँ बता रहा है, देखें B6। सबसे पहले वो कॉलम का लेटर बताएगा B और उसके बाद फिर रो का बताएगा 6। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, F और ये 6। तो देखें यहाँ पे मुझे बता दिया उसने ऑलरेडी F6। ठीक है, ये मुझे बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मेरे एक्टिव सेल का रेफरेंस मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस सेल के अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं और आप इसके अंदर नंबर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आप कहीं भी लिख सकते हैं। आप बिल्कुल लेफ़्ट पे भी लिख सकते हैं और बिल्कुल डाउन भी आप लिख सकते हैं। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक्सेल की रोज़ और कॉलम्स कितनी हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये 1 2 3 जो है ये आपकी रोज़ हैं और हमारे पास जो है वो टोटल कितनी रोज़ होती हैं, 1 0 4 8 5 7 6 और हमारे पास कॉलम्स कितनी हो जाएंगी, X F D। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हमारे पास जो रोज़ हैं वो हमारे पास हो जाती हैं 1 0 4 8 5 7 6 और हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो हो गई 16,384। ठीक है, ये याद करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यानी कि अगर आपका डेटा आ रहा होगा तो मैक्सिमम इतना डेटा आपके पास रो वाइज आ सकता है और कॉलम वाइज इतना आ सकता है। तो ये बहुत है। इन केस आप बड़े बड़े डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो शायद आपको इशू हो, वरना नॉर्मल लाइफ के लिए या नॉर्मल काम के लिए आपको एक्सेल पे कोई इशू या लिमिटेशन नहीं आएगी। तो ये हमने देख लिया हमारे पास जो ये एरिया पूरा होता है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेसिकली जब भी आप नई विंडो या आप नई फाइल खोलते हैं तो हमारे पास इस एरिया में
क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से स्टार्ट स्क्रीन हो गई। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पूरा ऊपर का एरिया है, ये साइड पे जो बार्स हैं, ये नीचे का हमारा एरिया जो है, ये क्या क्या कहलाता है। ये बेसिकली एक्सेल विंडो की पार्ट्स हो गए, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टाइटल बार आ जाता है। टाइटल बार क्या होता है हमारे पास, ये जो ऊपर की चीज़ है। अब आप इसमें देख सकते हैं आपके पास ये फाइल नेम आ गई। ठीक है, ये सेव वगैरह के आइकन्स आ गए, यहाँ सर्च दे रहा है, ये आपके पास बटन्स आ गए क्लोज करने के लिए, मिनिमाइज वगैरह करने के लिए। तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा बार जो है, ये आपका टाइटल बार कहलाएगा। अभी मैं आप लोगों को जस्ट चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, कुछ आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़, ये जो विंडो हमारे पास शो हो रही है, इसमें कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। इन सब के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक एक लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। अभी सिर्फ इस लेक्चर का काम क्या है, आप लोगों को सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना एक्सेल की विंडो से। हमने टाइटल बार देख लिया। अगला हमारे पास है रिबन। रिबन क्या होता है, ये जो पूरा एरिया देखें कितना बड़ा एरिया है, ये पूरा एरिया जो है आपका रिबन कहलाता है। अब ये देखें इसमें कितने सारे हमारे पास टैब्स हैं। ये पूरा एरिया जो है, पूरे टूल्स वगैरह सब कुछ जो है, ये आपका रिबन कहलाता है। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टूल बार है, इसके अंदर आपको सब चीज़ें मिलेंगी। अगला हमारे पास होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारे पास क्या होता है, स्टेटस बार ये देखें, ये जो नीचे का, ये जो शीट्स लिखी हुई हैं, इसके नीचे के जो बार है। ठीक है, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है, रेडी लिखा हुआ बता रहा है। ठीक है, ये आपको मुख्तलिफ यहाँ बटन शो कर रहा है, ये जूम वगैरह बता रहा है। ये आपका जो एरिया है, ये आपका स्टेटस बार कहलाता है। फिर हमारे पास स्क्रॉल बार्स आते हैं। स्क्रॉल बार्स क्या होते हैं, ये आपके स्क्रॉल बार्स हो गए। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, आप इससे ऊपर और नीचे की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपका हॉरिजॉन्टल बार हो गया। ठीक है, इस आप अपनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एरिया जो है बेसिकली आप लोगों की यहाँ पे जितनी भी शीट्स होंगी, जितनी भी आप शीट्स में काम कर रहे होंगे, वो सारी शीट्स आपकी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, आप इनका नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, पोजीशन वगैरह भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया कि हमारे जब भी हम एक नई फाइल खोलते हैं तो हमारे पास जो जो ऑप्शंस आते हैं या जो जो हमारे पास बार्स आते हैं, हमने उसको कवर कर लिया। ठीक है, आगे के लेक्चर में मैं जब भी चीज़ों को करवाऊंगा, कोई भी टॉपिक करवाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ स्टेटस बार पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये एक ऐसा बार होता है जो आपके एक्सेल के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। अगर मैं रिबन पे कोई लेक्चर बना रहा हूँ तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरा लेक्चर इन टूल बार्स पे। तो आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली मैंने विंडो पे जो जो चीज़ें दिख रही होती हैं और जो बेसिक पार्ट्स हैं, वो इंट्रोड्यूस मैंने आप लोगों को करवा दिए। अगर आप लोगों को अपनी फ़ाइल को सेव करना है, ठीक है, तो सेव करने के लिए आप यहाँ फाइल से जाके सेव कर सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए। और अगर आपने ऑलरेडी एक फ़ाइल सेव की हुई है और आपको दूसरे नाम से एक फ़ाइल सेव करनी है, तो आप सेव एस कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कंट्रोल एस। अगर लोकेशन यहाँ पे समझ में आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही है तो आप मोर लोकेशंस में चले जाएंगे और यहाँ पे वो आप लोगों को बता देगा कि आपने कहाँ पे सेव करना है। आप यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और वो आपको बता देगा और यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सेव हो जाएगा। सही है। अगर आपको फाइल क्लोज करनी है तो क्लोज करने के लिए या तो आप ये क्रॉस दबा सकते हैं या फिर कंट्रोल W दबा देंगे। अब क्योंकि मेरी फ़ाइल सेव नहीं है, इसलिए वो मुझसे कहेगा कि आपने फ़ाइल सेव करनी है या नहीं करनी। अगर मैं डोंट सेव करूँगा तो ये फ़ाइल बंद हो जाएगी और कोई भी चीज़ इसके अंदर सेव नहीं होगी, और कैंसिल कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका टूल बार। इसी तरह हमारे पास एक और शॉर्टकट होता है ऑल्टर F4। ये भी आपका क्लोज करने के लिए होता है और ये भी हमारे पास वैसा ही ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह एक और हमारे पास शॉर्टकट होता है सेव एस का, जिसे हम F12 कहते हैं। F12 से मेरे पास सेव एस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे कहीं सेव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेसिक कोर्स मेरे पास हो गया और इसके अंदर यहाँ फाइल्स में मैं इसका नाम सेट कर देता हूँ हमारा लेक्चर 4 के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखें ऊपर मेरे पास टाइटल में क्या आ गया, लेक्चर 4। अगर अब हम इसको बंद करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंट्रोल W में दबाता हूं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये देखें हमारे पास ये वाली जो शीट थी वो क्लोज हो गई, हमारे पास जो ये वर्कबुक थी वो क्लोज हो गई। ठीक है, और अगर मुझे एक्सेल बंद करना है तो मैं डायरेक्ट ऑल्टर F4 दबाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास एक्सेल बंद हो गया। दोबारा देखें अगर मुझे खोलना है तो ये मेरे पास फाइल हो गई है और उस पर डबल क्लिक करके मैं इसको दोबारा
खोल सकता हूँ। ठीक है, तो चलें यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया कि एक्सेल की विंडो में किसको क्या कहते हैं। ठीक है, ताकि आगे हम आसानी से इस पर काम कर सकें। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।